हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं साइंस की थ्योरी, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वो किया है। हमने प्लांट किंगडम इन डिटेल देखा है, प्लांट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। लेकिन प्लांट किंगडम के अंदर अभी बाकी है क्या? मॉर्फोलॉजी। यानी कि हमें जानना है कि भाई रूट्स कितने प्रकार की होती है, स्टेम कैसी होती है, पत्ते कैसे होते हैं, लीफ में भी अलग अलग पैटर्न कैसे होते हैं, एक सीड क्या होता है, सीड से फ्रूट कैसे बनता है, फ्लावर हमें अभी पढ़ना है। ये सारा अभी पढ़ना बाकी है, लेकिन साथ ही साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बाकी है। ठीक है, और वही टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्लांट हार्मोन। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, एक क्लास में खत्म हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी पादप हार्मोन। देखो, आप सभी जानते हो कि हम ह्यूमंस के अंदर हार्मोन होते हैं। जानते हो आप लोग? हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्रंथि पढ़ी, अंतस्रावी ग्रंथि पढ़ी। हमने देखा कि हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां हैं जो कि हार्मोन देती है, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, जैसे कि थायराइड ग्रंथि, ठीक है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन देती है। हमने पढ़ा पेनक्रियास के बारे में, जो कि ग्लूकागन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन देती है। हमने एड्रीनल ग्रंथि के बारे में पढ़ा, अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में, जो कि एड्रीनलिन देती है। और हमने टेस्टिस, ओवरी, ये सब पढ़े। ठीक है, तो हमने अलग अलग ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कैसे कार्य करती है, कैसे कैसे हार्मोन देती है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि भाई जिस तरह हम एक जीव हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी तो जीव होते हैं। तो जिस तरीके से हम में कोई हार्मोन निकलता है, प्लांट्स में भी हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन, यानी कि पादप हार्मोन के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहली बात से। पहली बात ये कि पादप हार्मोन कुल कितने होते हैं? तो कुल आपको याद रखना है 7 प्लांट हार्मोन होते हैं। कितने? 7। 7 इन नंबर होते हैं हार्मोन। हार्मोन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये आपको बिल्कुल नई बात सुनने को मिलेगी, 11th-12th क्लास में ही पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता रही हूं क्योंकि अगर थोड़ा सा टफ पेपर आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन देखे भी जा चुके हैं आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह में। ठीक है, चलिए, तो देखो, प्लांट हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी हार्मोन, यानी कि प्राथमिक हार्मोन, और एक होते हैं, क्या प्राइमरी है तो दूसरे क्या होंगे? सेकेंडरी हार्मोन, यानी कि द्वितीय हार्मोन। ठीक है, तो हार्मोन जो है वो दो प्रकार के हैं। एक होते हैं प्राथमिक हार्मोन, यानी जो बहुत 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 जरूरी होते हैं, यानी कि जो हर प्लांट में मिलते हैं। प्राथमिक हार्मोन हर पौधे में होते हैं, कोई भी प्लांट हो सभी में होते हैं। कौन से हार्मोन? प्राथमिक हार्मोन, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। हर एक पौधे में ये प्राथमिक हार्मोन होते हैं। लेकिन ये जो सेकेंडरी हार्मोन है, ये किसी में होते हैं, किसी में नहीं। तो मैं क्या बोलूंगी? नॉट प्रेजेंट इन ऑल। सभी में नहीं होते, किसी में होते हैं, किसी में नहीं। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि भाई जिस तरह से एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर हार्मोन होते हैं, उसी तरीके से पौधों में भी हार्मोन होते हैं। पौधों में कुल 7 हार्मोन होते हैं, जिसमें से कुछ होते हैं प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी हार्मोन, और कुछ होते हैं द्वितीय, यानी कि सेकेंडरी हार्मोन। प्राथमिक हार्मोन वो हार्मोन है जो सभी पौधों में होते हैं, और सेकेंडरी हार्मोन वो हार्मोन है जो किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते। अब कौन कौन से हैं ये हार्मोन? तो प्राथमिक हार्मोन होते हैं स्टूडेंट्स 5। कितने? 5। और सेकेंडरी हार्मोन कितने होते हैं? दो। ठीक है, कितने? 2। कौन कौन से? देखो, प्राथमिक हार्मोन है पहला ऑक्सिन। पहला क्या है? ऑक्सिन। ठीक है, दूसरा क्या है? जिबरलिन। जिबरलिन। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। फोर्थ है हमारे पास इथाइलिन। फोर्थ क्या है? इथाइलिन। और फिफ्थ यानी कि आखिरी है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक
एसिड, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। तो 5 हमारे पास क्या है प्राइमरी हार्मोन, कौन कौन से, तो ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। और 2 है हमारे पास सेकेंडरी हार्मोन, कौन कौन से, एक है फ्लोरिजन, एक है फ्लोरिजन। बहुत ही टफ क्वेश्चन हो तभी इन पे क्वेश्चन आता है, बहुत ही टफ पेपर हो तभी, ठीक है, याद रखना। पहला क्या है फ्लोरिजन और दूसरा क्या है ट्रोमिन, ठीक है, क्या है ट्रोमिन, इसे ट्रोमेटोजन भी कह देते हैं, ठीक है, ट्रोमा से याद रखो ट्रोमिन, ठीक है। तो हमारे पास प्लांट हार्मोन 2 प्रकार के, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी जो कि सब में होते हैं, सेकेंडरी जो कि किसी किसी में होते हैं। प्राइमरी है 5, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक अम्ल। और हमारे सेकेंडरी है 2, फ्लोरिजन और ट्रोमेटिन। क्लियर है। अब एक एक करके सब हार्मोन की हम बात करेंगे, उनकी खोज की बात करेंगे। तो नंबर 1 पे हमारा क्या आता है, नंबर 1 पे आता है हमारा ऑक्सिन। क्या आता है ऑक्सिन। देखो जितनी बातें मैं आपको बताऊंगी आपको बस उतनी ही याद रखनी है, उससे आगे नहीं याद रखनी। पहली चीज आपको ऑक्सिन के बारे में याद रखनी है कि इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी की थी चार्ल्स डार्विन ने। किसने, डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने, जिन्हें इवोल्यूशन यानी उद्विकास का जनक कहा जाता है, उन्हीं डार्विन ने ऑक्सिन को खोजा था, ठीक है। कब खोजा था, तो 1880 में खोजा था, ठीक है। कब खोजा था, 1880 में। कहां खोजा था, तो याद रखना है कहां खोजा था, तो मानव मूत्र में यानी ह्यूमन यूरिन के अंदर, ह्यूमन यूरिन के अंदर पहली बार इस हार्मोन को देखा गया, ठीक है। तो पहली बात मैंने क्या की, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पहले प्राथमिक हार्मोन की, फर्स्ट प्राइमरी हार्मोन की, जो कि है ऑक्सिन। किसने खोजा, डार्विन ने खोजा, 1880 में खोजा। तो कहां खोजा, ह्यूमन के यूरिन में यानी कि मानव के मूत्र में। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है जो बहुत बार पूछी जाती है बात, इसका केमिकल नेम क्या है, ऑक्सिन का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑक्सिन का रासायनिक नाम, इसको बोल देते हैं स्टूडेंट्स IAA। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। IAA कौन सा हार्मोन है, ऑक्सिन है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। क्या है, इंडोल एसिटिक अम्ल। और आप अच्छे से जानते हो एसिटिक अम्ल कहां मिलता है, अगर मैं खाली एसिटिक अम्ल की बात करूं कहां मिलता है, तो ये सिरके में मिलता है, विनेगर में मिलता है। सही बात है। वापिस से आ जाओ, ऑक्सिन पे खोज हो गई, कहां खोजा गया, हो गया केमिकल नेम हो गया। अब बात करते हैं कार्य की। तो इसका कार्य क्या है स्टूडेंट्स, तो ऑक्सिन का कार्य क्या है, तो आपको याद रखना है ऑक्सिन का वर्क है ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये पौधे की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, पौधे की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी हार्मोन है कौन, ऑक्सिन। और याद रखना है ये कहां निकलता है, तो इसकी लोकेशन, अगली बात क्या है, इसकी लोकेशन, ये कहां स्रावित होता है, कहां ये सिक्रीटेड या कहां सिक्रीशन इसकी होती है। तो आपको याद रखना है, देखो पौधे की जो टिप होती है ना, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं एपिकल, या इसे बोलते हैं पौधे का शीर्ष। किसी स्टेम के टॉप पे, एपेक्स पे ये निकलता है। और अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो देखो नीचे क्या आती है पौधे में, रूट्स आती है। तो रूट्स की भी जो टिप होती है, यानी रूट का भी शीर्ष और तने का भी शीर्ष, यहां पर निकलते हैं कौन, ऑक्सिन। कहां पर निकलते हैं, टिप ऑफ रूट एंड स्टेम, यानी कि तना और जड़ के, कहां पर, जड़ के शीर्ष पर निकलता है ऑक्सिन। बताओ याद रहेगी बात। ऑक्सिन के बारे में क्या बात की, ऑक्सिन को खोजा डार्विन ने 1880 में ह्यूमन यूरिन के अंदर। फिर हमने बात की कि इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम है इंडोल एसिटिक एसिड, यानी कि इंडोल एसिटिक अम्ल। फिर हमने बात की इसका कार्य क्या है, तो ये पौधे की वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए जरूरी है। फिर हमने बात की कि जो ऑक्सिन है वो कहां पर रिलीज होता है या कहां पर सिक्रीट होता है, स्त्रावित होता है, तो स्टेम का भी टिप और रूट का भी टिप, टिप को बोलेंगे शीर्ष स्थान पर ये
निकलता है। क्लियर है? बताओ आपको ये बात समझ में आ गई इतनी बात? उसके बाद आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, जो कि बहुत कम पूछा जाता है, ऑक्सिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, जो हमें प्राकृतिक रूप से पौधों के अंदर मिले हैं, प्राकृतिक, और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, यानी जो लैब में कृत्रिम तौर से बनाए गए हैं। ठीक है, एक होते हैं आर्टिफिशियल। देखो आज के जमाने में हर चीज नकली हो चुकी है। अगर कोई चीज असली मिलती है ना तो नकली भी मिलती है, इवन लोगों की अच्छाई भी नकली मिल जाती है, राइट? तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स देखो, जो ऑक्सिन हार्मोन है वो पौधों में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके अलावा लैब में भी इसे बनाया गया। आपको याद रखना है क्या, कि अगर आपको बोल दिया जाए IAA, तो आप जानते हो IAA क्या है, अभी बताया था मैंने, इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये क्या है, ये है नेचुरल ऑक्सिन है। और अगर आपको बोल दिया जाए IBA, यानी इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा नेचुरल है। और आप जानते हो ब्यूटाइरिक एसिड कहाँ मिलता है, ब्यूटाइरिक एसिड बटर में मिलता है। मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ साथ में, ब्यूटाइरिक एसिड बटर यानी मक्खन में मिलता है। और इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड क्या है, तो ये एक नेचुरल यानी प्राकृतिक ऑक्सिन है। अगर बोल दिया जाए आर्टिफिशियल कौन है, तो आपको याद रखना है आर्टिफिशियल के लिए फेमस है NaA, जिसकी फुल फॉर्म है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। इसके लिए फेमस है 2,4-D। 2,4-D जो है वो भी फेमस है, इसे बोलते हैं 2,4-डाइक्लोरो फिनोल एसिटिक एसिड। और इसके लिए एक और फॉर्म फेमस है, वो है PAA, जो कि है फिनोल एसिटिक एसिड। तो ये तीन क्या है, ये तीन हमारे आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम क्या है, ऑक्सिन है। क्लियर है? जस्ट अ मिनट। ये तीनों हमारी क्या है, कृत्रिम ऑक्सिन है। ठीक है, तो ऑक्सिन की हमने बात कर ली, ऑक्सिन के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया। लास्ट मैंने क्या बताया कि दो नेचुरल ऑक्सिन याद रखने हैं, प्राकृतिक रूप में मिलने वाले, IAA IBA। IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, IBA यानी इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। फिर मैंने बोला तीन आपको आर्टिफिशियल याद रखने हैं, कौन कौन से, तो NaA यानी नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड, और PAA फिनोल एसिटिक एसिड। क्लियर है? इतनी बात याद रहेगी, फिनोल एसिटिक एसिड। आगे बढ़ते हैं दूसरे एसिड के ऊपर, दूसरे हार्मोन के ऊपर। तो दूसरा है हमारे पास जिबरलिन। ठीक है, कौन सा है हमारे पास, जिबरलिन। ठीक है, तो पहली बात आपको क्या याद रखनी है जिबरलिन के बारे में, कि जिबरलिन की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है जिबरलिन की खोज किसने की, कुरूसोवा ने की। किसने की, कुरूसोवा ने की। देखो जिस जिसकी मैं आपको खोज बताऊं ना, सिर्फ उसी की याद रखिएगा, बाकियों की नहीं। जिबरलिन की डिस्कवरी किसने की, तो कुरूसोवा नाम के साइंटिस्ट ने जिबरलिन की खोज की। ठीक है, फिर आता है, आपको याद रखना है कि जिबरलिन जो होता है उसका कार्य क्या है, जिबरलिन का कार्य क्या है, तो कार्य यानी वर्क है हाइट को बढ़ाना और विड्थ को बढ़ाना। ठीक है, यानी कि किसी स्टेम की विड्थ, या मैं बोलूं किसी स्टेम की थिकनेस, या मैं बोलूं किसी स्टेम की चौड़ाई को बढ़ाना। क्या किसका काम है, चौड़ाई को, मतलब कि ये जो स्टेम है इसकी इस चौड़ाई को बढ़ाना किसका काम है, जिबरलिन का काम है। और हाइट को बढ़ाना भी, ऊंचाई को बढ़ाना भी जिबरलिन का काम है। ऊंचाई को बढ़ाना भी जिबरलिन का काम है। और बहुत बार ऐसा सोचा जाता है कि ऑक्सिन का काम है लंबाई बढ़ाना, लेकिन नहीं, लंबाई कौन बढ़ाता है, जिबरलिन बढ़ाता है। ऑक्सिन जो है ना, ऑक्सिन ग्रोथ बढ़ाता है, यानी कोई पौधा जल्दी ग्रो करता है उसमें ऑक्सिन ज्यादा हो तो, लेकिन जिबरलिन ज्यादा हो तो वो लंबा होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बैम्बू का पेड़ जो है वो किसकी वजह से इतना लंबा होता है, तो लंबा यहाँ पर पूछ तो लंबा रहा है बैम्बू का पेड़, लेकिन वो होता है ऑक्सिन की वजह से, क्योंकि बैम्बू में ग्रोथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सिन ज्यादा है। क्लियर है? लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई कौन बढ़ाता है, तो जिबरलिन बढ़ाता है। अगर कहीं पे शब्द मिल जाए कि कैम्बियम को कौन बढ़ाता है, कैम्बियम को कौन बढ़ाता है, तो भी याद रखना
जिबरलिन ही कैम्बियम को भी इंक्रीज करता है। अब कैम्बियम क्या है स्टूडेंट्स, तो ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगी, बस सिंपल सा याद रखो कि कैम्बियम भी यहीं पर मौजूद एक पार्ट होता है जो कि इसको ऐसे चौड़ाई में खींचता है, ठीक है, जो स्टेम को चौड़ा करता जाएगा। तो कैम्बियम को बढ़ाना, चौड़ाई को बढ़ाना, लंबाई को बढ़ाना किसका काम है, जिबरलिन का काम है। बताओ याद रहेगी ये बात, बताओ याद रहेगी बात। अच्छा एक चीज बतानी रह गई, वो क्या है कि ये जो है जिबरलिन जो है, इसकी खोज की थी कुरूसोवा ने 1936 में। कब की थी, 1936 में। क्लियर है, बताओ, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई पौधा बोना क्यों होता है, तो जिबरलिन की कमी से, जिबरलिन की कमी से क्या हो जाता है, कमी से पौधा जो है, पौधा जो है वो बोना हो जाता है, यानी हाइट उसकी बहुत छोटी रह जाती है, पौधा ड्वार्फ रह जाता है जिबरलिन की कमी से। क्लियर है, तो सबसे पहले हमने ऑक्सिन डिस्कस किया, अब हम जिबरलिन डिस्कस कर रहे हैं। खोज किसने की, तो कुरूसोवा ने की। कार्य क्या, कब की, 1936 में की। कार्य क्या है, तो ये चौड़ाई को बढ़ाता है, ये लंबाई को बढ़ाता है, इसकी कमी से पौधा जो है वो बोना हो जाता है। क्लियर है, ड्वार्फ हो जाता है, बस जिबरलिन इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हार्मोन के ऊपर, फाइटोकाइनिन के ऊपर। किसके ऊपर, तीसरा हार्मोन हमारा फाइटोकाइनिन। क्या है, फाइटोकाइनिन। क्लियर है, तो पहली चीज इसमें भी आपको क्या याद रखनी है कि खोज किसने की, बताओ खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की। तो याद रखना है, देखो फाइटोकाइनिन जो होता है उसकी खोज अलग इंसान ने की थी और उसको नाम अलग इंसान ने दिया था, ठीक है। और खोज का आपको याद रखना है क्या, खोज की थी हमारे मिलर साहब ने। किसने की थी, मिलर नाम के साइंटिस्ट ने फाइटोकाइनिन की खोज की थी, ठीक है, याद रखनी है ये बात। खोज किसने की थी, मिलर नाम के साइंटिस्ट ने। ऑक्सिन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सिन को खोजा था डार्विन ने। जिबरलिन की खोज किसने की थी, तो जिबरलिन को खोजा था कुरूसोवा ने। और फाइटोकाइनिन की खोज किसने की थी, तो मिलर ने की थी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए फाइटोकाइनिन को नाम किसने दिया था, तो नाम याद रखना है आपको, लिथम ने दिया था। किसने दिया था, लिथम नाम के साइंटिस्ट ने फाइटोकाइनिन को नाम दिया था, ठीक है। इसका ईयर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज बतानी रह गई कि जो जिबरलिन है ना, इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, यानी वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। अब आप सोचोगे कि भाई वृद्धि करवाता तो कौन है, ऑक्सिन, लेकिन कहते इसको है, तो भाई रट लो इस बात को, क्योंकि हाइट और चौड़ाई तो यही बढ़ा रहा है, ठीक है। वो ग्रोथ के रेट को फास्ट करता है, वो ग्रोथ के दर को फास्ट करता है, लेकिन वृद्धि कौन करवाता है, जिबरलिन। अब फाइटोकाइनिन की बात करें तो फाइटोकाइनिन का कार्य क्या है, कार्य यानी वर्क क्या है, तो आपको याद रखना है फाइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन करवाता है, यानी कोशिका विभाजन करवाता है। कौन, फाइटोकाइनिन। यानी कि अगर कोई पौधे के अंदर ग्रोथ हो रही है, तो आप सभी जानते हो कोई भी ग्रोथ किस वजह से होती है, क्योंकि कोशिका विभाजन होता है। कौन करवाता है, फाइटोकाइनिन करवाता है। तो मैंने क्या बोला, पौधे में ग्रोथ होती है जब ये सेल डिवीजन करवाता है। तो एक और चीज याद रखनी है कि फाइटोकाइनिन जो होता है वो तभी किसी पौधे में होगा जब किसी पौधे में ऑक्सिन होगा, यानी ऑक्सिन अगर किसी पौधे में नहीं है तो उसमें फाइटोकाइनिन भी नहीं होगा। यानी कि क्या बोलना चाहते हैं हम, कि ये जो फाइटोकाइनिन है ये वर्क करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ठीक है। अगर ऑक्सिन होगा तभी ये काम करेगा। यह ऑक्सिन के होने पर ही कार्य करता है। कौन, फाइटोकाइनिन। अच्छा अगर आपको पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो डीएनए आरएनए को देखता है, तो भी आप फाइटोकाइनिन बोलोगे, क्योंकि डीएनए आरएनए किसके अंदर होते हैं, कोशिका के अंदर। और उनका विभाजन कब होता है, कोशिका विभाजन के दौरान। तो कोशिका विभाजन के दौरान ही डीएनए आरएनए के ऊपर काम होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि डीएनए आरएनए से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो भी फाइटोकाइनिन हमारा आंसर जाएगा। बताओ बात क्लियर है। तो फाइटोकाइनिन की खोज किसने की, मिलर ने की। नाम किसने दिया, लिथम ने दिया। कार्य क्या है, कोशिका विभाजन,
यानी कि सेल डिवीजन, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही काम करता है। आई नो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बट मैं क्योंकि मुझे इस क्लास को जल्दी से जल्दी खत्म करना है, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं आपके कमेंट्स पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, साइटोकाइनिन। चौथे हार्मोन पे चलते हैं हमारे इथाइलिन के ऊपर। किस पे? फोर्थ हार्मोन है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन, तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? इसके बारे में बस आपको 2-3 बातें याद रखनी है। क्या? पहली चीज कि ये एक गैसियस हार्मोन है, यानी एक गैस की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, गैस की फॉर्म में मिलता है इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन किसकी फॉर्म में मिलता है? गैस की फॉर्म में मिलता है। इथाइलिन का फॉर्मूला है CCH, यानी C2H4 का मतलब क्या है? इथाइलिन। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है इथाइलिन क्या है। इथाइलिन जो होता है ये नेचुरल राइपनिंग करवाता है फ्रूट की। ठीक है, किसी फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है कौन? इथाइलिन। फल को प्राकृतिक रूप से पकाने का काम किसका है? प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य है इथाइलिन का। किसका? इथाइलिन का। यानी कि देखो, आप खुद ही देखते हो कि पहले एक केला कच्चा होता है, वो धीरे धीरे पकता है और खाने योग्य बनता है। आम कच्चा होता है, धीरे धीरे पक्का हो मतलब पककर खाने योग्य बनता है। अमरूद है, तो ये सब बदलाव कौन लाता है? उनके कलर में, उनको कौन राइपनिंग करता है, कौन पकाता है? तो इथाइलिन पकाता है नेचुरली। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल लोग या दुकानदार क्या करते हैं, फलों को बेचने के लिए उन्हें आर्टिफिशियली पका देते हैं, यानी उनके अंदर एक दवाई डाल देते हैं, या मैं बोलूं इंजेक्शन से एक और हार्मोन डाल देते हैं, जो कि क्या करता है? जो कि फ्रूट्स को कृत्रिम रूप से पका देता है। तो यहां पर नोट बनाकर आप लोगों को लिखना है, क्या? नोट बनाकर आपको लिखना है कि आर्टिफिशियली राइपनिंग ऑफ फ्रूट कौन करता है? आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी फल को कृत्रिम रूप से पकाने का कार्य कौन करता है? कृत्रिम रूप से पकाता है कौन? तो आपको याद रखना है, फल को कृत्रिम रूप से पकाता है एसिटाइलिन। कौन? एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन क्या होता है स्टूडेंट? एसिटाइलिन होता है C2H2, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C और दोनों तरफ एक एक H, C2H2 होता है एसिटाइलिन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो ये नोट बना के बात लिख लो कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कृत्रिम रूप से कौन पकाता है फलों को, तो एसिटाइलिन, और अगर नेचुरल फॉर्म से कौन पकाता है, तो इथाइलिन। अब एक और क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री में पूछा जा चुका है, वो क्या है? बायो का क्वेश्चन नहीं है, बट केमिस्ट्री में पूछा जा चुका है, वो क्या है? वो ये है कि इथाइलिन से एसिटाइलिन कैसे बनता है। तो देखो, आपको याद रखना है कि एक कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2। इसकी बात मैं केमिस्ट्री में भी करूंगी, ठीक है, और मैराथन 9 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये बात। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, जब इसमें पानी डलता है ना, ज्यादातर ये आम को पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कार्बाइड में जब पानी डलता है ना, तो ये हमें देता है एक तो CaO, जिसे हम क्विक लाइम बोल देते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और हमें देता है क्या? C2H2, यानी एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन की प्रिपरेशन पे कई बार क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो आपको याद रखना है किससे बनता है एसिटाइलिन? तो इस पदार्थ से, जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड से बनता है, और ये जनरली आम को पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। आम को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से आम को पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। हमने क्या बात की इथाइलिन के बारे में? इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, ठीक है, अकेला गैस की फॉर्म में पाया जाने वाला हार्मोन है। यह फलों को पकाने का काम करता है नेचुरली, यानी प्राकृतिक रूप से। इसी से बनाया जाता है एक एसिटाइलिन, जो कि फलों को कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल तौर से बनाने में मदद करता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, इथाइलिन है C2H4 और एसिटाइलिन है C2H2, यानी मतलब एक डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड हो गया और एक हाइड्रोजन कम हो गया दोनों कार्बन से। क्लियर है? बताओ इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं हम अगले हार्मोन के ऊपर। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। तो देखो, आपको अब बस हम खत्म करते हैं, बस पांचवा है एब्सिसिक एसिड। ज्यादा याद नहीं रखना एब्सिसिक एसिड के बारे में, तो बल्कि कुछ ही याद नहीं रखना, मैं बोलूंगी
एब्सिसिक अम्ल। पहली बात इसके बारे में क्या याद रखनी है कि इसको ए बोल देते हैं। अब देखो एब्सिसिक एसिड शॉर्ट फॉर्म है, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड की IAA थी, इसकी ABA है, ठीक है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये एंटी ग्रोथ हार्मोन है। एंटी ग्रोथ हार्मोन यानी ये पौधों की ग्रोथ के विरुद्ध काम करता है। अगर हम चाहते हैं कि कोई पौधा ग्रो करे जा रहा है, हम नहीं चाहते ये ग्रो करे, तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए ये हार्मोन काम देता है। एक समय पे आकर हमारी जैसे ग्रोथ रुक जाती है, उसी तरीके से देखो पौधों की कभी नहीं रुकती, लेकिन अगर उसे रोकना हो तो ये एंटी ग्रोथ हार्मोन है, यानी प्रति वृद्धि हार्मोन है। बस सीधे सीधे इससे एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो क्वेश्चन आएगा ABA क्या है, तो ABA है एब्सिसिक अम्ल, या क्वेश्चन आएगा एंटी ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें पढ़ना है दो और हार्मोन के बारे में जो बचे हैं, एक है फ्लोरिजन, ठीक है। तो फ्लोरिजन के बारे में बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, वो क्या है कि ये फूलों को खिलाने में मदद करता है, ठीक है। यानी कि फूल जो खिलते हैं ना, फूल खिलते हैं, ठीक है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स जो है उसमें मदद करता है फ्लोरिजन, ठीक है। या फिर आप बोल लीजिए सीधे ग्रोथ ऑफ फ्लावर, ठीक है। मतलब फूलों के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाएगा सीधे सीधे बस यही क्वेश्चन आएगा कि फूलों की ग्रोथ कौन करवाता है या फूलों को खिलाता कौन है, तो आपको सीधे सीधे बोलना है फ्लोरिजन। नाम में दिख रहा है फ्लोरी, ठीक है। और इसके बाद हमारा एक आखिरी हार्मोन है क्या, ट्रोमिन या ट्रोमेटिजन। तो ट्रोमिन के बारे में आपको क्या बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि ये जो है ये पौधों को चोट लगने पर पौधों के घाव भरने में मदद करता है, ठीक है। घाव भरता है या चोट भरता है, यानी कि इसको रिपेयर हार्मोन भी कह देते हैं। अगर किसी पौधे को कोई घाव लग जाए, कोई चोट लग जाए, जैसे हमें चोट लगती है तो हमारी बिंबाणु यानी प्लेटलेट कार्य करते हैं, उसी तरीके से अगर पौधे को चोट लगती है तो ये ट्रोमिन हार्मोन जो है ये कार्य करता है। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारे हार्मोन जो होते हैं वो खत्म होते हैं। रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि जिस तरह हम जंतुओं में हार्मोन होते हैं उसी तरीके से पौधों में भी हार्मोन होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि पौधों में 7 हार्मोन होते हैं, जिसमें से 5 है प्राइमरी हार्मोन जो कि सब में मिलते हैं, प्राथमिक हार्मोन, और 2 है सेकेंडरी हार्मोन जो किसी किसी में मिलेगा। अब खुद सोचो, जिसमें फूल उगेंगे उसी में तो फ्लोरिजन मिलेगा ना, बाकियों में थोड़ा ना मिलेगा। जिसमें फूल ही नहीं उग रहे यानी फ्लोरिजन नहीं है, ठीक है। 5 हार्मोन कौन कौन से हैं, प्राकृतिक ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। और कौन है 2 हमारे सेकेंडरी हार्मोन, तो आपको याद रखना है फ्लोरिजन और ट्रोमिन। फिर हमने बात की ऑक्सिन के बारे में। तो ऑक्सिन की खोज किसने की, ऑक्सिन की खोज की डार्विन साहब ने। कब की, 1880 में। कहाँ की, तो ह्यूमन के यूरिन में, मानव मूत्र में। इसका कार्य क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक अम्ल, IAA से लिखते हैं। कार्य क्या है, तो ये पौधे की ग्रोथ को करवाता है या ग्रोथ के दर को बढ़ाता है। फिर आपको याद रखना है कि ये कहां पर सिक्रीट होता है, तो ये पौधे की टॉप पे यानी टिप पे, स्टेम की टिप पे और रूट की भी टिप पे ग्रो करता है, ठीक है। फिर हमने बात की कि ऑक्सिन 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से जो मिलते हैं और जो आर्टिफिशियली लैब में बनाए गए। नेचुरल कौन से हैं, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। प्राकृतिक हमारे आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम कौन से हैं, तो NaA2,4-D PAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड और फिनोल एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आता है जिबरलिन। तो जिबरलिन की खोज किसने की, कुरूसोवा ने की। कब की, 1936 में की। कार्य क्या है, तो ये लंबाई को बढ़ाता है, चौड़ाई को बढ़ाता है या कैम्बियम की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, पौधा बोना पड़ जाता है और इसी को ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन। फिर आया साइटोकाइनिन। खोज किसने की, तो खोज मिलर साहब ने की। नाम किसने दिया, तो लिथम साहब ने दिया। इसका कार्य है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन करवाना, और ये ऑक्सिन की कमी में कार्य नहीं करता। मतलब ऑक्सिन होगा तभी ये कार्य करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारे पास इथाइलिन। तो इथाइलिन जो होता है अकेला गैसियस हार्मोन है। ये पौधों में फ्रूट की नेचुरल राइपनिंग करवाता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। इसी से बनता है एक एसिटाइलिन, जो कि क्या होता है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है। एसिटाइलिन कैल्शियम कार्बाइड की मदद से भी बनता है, तो आपको ये भी बात याद रखनी है। C2H4 क्या है, इथाइलिन। C2H2 क्या है, एसिटाइलिन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एब्सिसिक अम्ल, जिसे एंटी ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, यानी प्रतिवृद्धि हार्मोन, यानी ये वृद्धि के अगेंस्ट काम करता है, पौधे की ग्रोथ को रोकना चाहता है ये, ठीक है। तो उसके बाद क्या है,
इसको ए बी लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि फ्लोरिजन क्या है, तो फ्लोरिजन फूलों को ग्रो करवाता है या फूलों को ब्लूम करवाता है। ट्रोमेटिजन क्या है, तो ये चोट भरता है यानी घाव भरता है, पौधे में कोई घाव लग जाए तो उसे भरने का काम करता है कौन, ट्रोमिन या ट्रोमेटिजन। क्लियर है। इसी के साथ हमारे प्लांट हार्मोन होते हैं खत्म। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये क्लास, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन पे। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि जस्ट आज मैंने आपको ये टॉपिक करवा दिया है, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी इसकी क्वेश्चंस की। 30 क्वेश्चंस होंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट हार्मोन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए इसका मतलब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, प्लांट हार्मोन आप लोगों का क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लो भाई, वहां पर सारे पीडीएफ मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।